चलो इसे ट्राई करते हैं। यप। तुम गए। दूसरा चॉकलेट वाला कैमन राइडर भी था, है ना? स्विली विली कैंडी, वो सबसे पहले। ये बहुत बड़ी थी और शायद इसी वजह से ये पिघलती ही नहीं। लंबे टाइम तक खाओ और खुश रहो। क्या जबरदस्त कैंडी थी। ये वाला तो सुपर स्ट्रॉन्ग था, एकदम टफ। इतने लोगों से मिला, इतने नए नए फ्लेवर्स ट्राई किए और इन सब ने मुझे अलग अलग मिनियंस बनाने में मदद की। हाँ मार्शल, ये सब तुमने ड्रॉ किया? हाँ, बस कभी कभार मिनियंस ने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी। ओके, ये तो काफी अच्छा है। अच्छा। हाँ, वैसे लोग तुम्हें कैमन राइडर क्यों बुलाते हैं? ये नाम मैंने तो नहीं रखा है। शायद किसी ने मास्क पहनकर बाइक चलाते हुए देखा होगा और मेरा नाम कामिन राइडर रख दिया होगा। मुझे भी बाइक पर बैठना है। सच में? तो मैं तुम्हें अभी बाइक से घर छोड़ता हूँ। चलो चले। शोमा ब्रदर, मैं फिर से मिलने आ सकता हूँ? ये लो। तो चलो चले। स्टमक इंक की ट्यूटोरियल फाइल्स यही है ना? स्टमक इंक ग्रैन्यूट वर्ल्ड तक सपने और स्वाद पहुंचाता है। हमारे फाउंडर थे जॉम स्टमक। जॉम और उनके छोटे भाई डेंटे स्टमक ने एक छोटी सी वैगन शॉप से शुरुआत की ताकि अपनी स्वीट से सबको खुशियों की सौगात दे सकें। घर चलकर खाएंगे, ठीक है? ठीक है। एक नए और अनोखे इंग्रेडिएंट खोजने के बाद स्टमक इंक की असली ग्रोथ की शुरुआत हुई। दूसरे सीईओ थे बुश स्टमक, जिन्होंने कंपनी को और भी मजबूत बनाया। और फिर आए थर्ड जनरेशन के सीईओ लैंगो स्टमक, जिन्होंने एक नई प्रीमियम प्रोडक्ट लाइन की शुरुआत की और तब से स्टमक की स्वीट्स लोगों की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गईं। ये वो नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन वाली फाइल शायद ये है। ये जानकारी सभी पार्ट टाइमर्स के लिए बेहद जरूरी है। मैं हूं R&D का हेड नील स्टमक। अब मैं तुम्हें उन ग्रेन्यूट हंटर्स की खासियतें बताता हूं जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं। व्रैम, वो ग्रेन्यूट जिसने गद्दारी की। उसका लुक इंसानी दुनिया की पुडिंग जैसा है, काफी सुंदर डिजाइन है। उसके पास एक बोर सिकल है और एक अलग जेली फॉर्म जिससे वह अदृश्य हो सकता है, लेकिन इसमें उसकी बहुत सारी पावर खर्च हो जाती है। यही अच्छा मौका है उस पर हमला करने का। वेलन गन्स इस्तेमाल करता है। वो एक मॉडिफाइड ह्यूमन है। उसके अंदर एक ग्रेन्यूट ग्लैंड लगाई गई है। अगर तुमने उसे इंसान समझकर अंडर एस्टिमेट कर लिया तो पछताओगे। उसका कॉन्फिडेंस एवरेस्ट जैसा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बल पर वो तुम्हें चकनाचूर कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा है रेड गैब। जैसा कि तुम देख सकते हो, उसके पास मॉडिफाइड बिल्कुल अलग तरह का रेड गैब है। उसके नए फॉर्म्स खतरनाक पावरफुल हैं।
ग्रेनाइट होते हुए भी वो इंसानों और उनकी दुनिया की रक्षा करता है। जो ह्यूमन प्रेसेस जमा करते हैं उनके लिए उसके मन में जरा भी दया नहीं। अपनी प्रेस छीने जाने से बचना हो तो फौरन भाग जाना बेहतर होगा। प्रेसेस के बदले तुम्हें डार्क ट्रीट्स मिलेंगे। जितनी बेहतर प्रेस उतने ज्यादा बोनस ट्रीट्स। ध्यान रहे, दगाबाजी की कीमत सिर्फ मौत है। मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए माफी नहीं है। नहीं! कोमल! क्या झंझट है। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कहीं से भी ठीक लग रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं लग रहे हो। क्या तुम मुझसे गेट वेल सून गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? जब पूछा ही है तो फिर मुझे इस प्रेसिडेंट बोका के बारे में जानना था। शोमा से ज्यादा तुम जानते हो ना? मुझे भी ज्यादा डिटेल नहीं पता है। बोका वैसे भी जनता में उतना पॉपुलर नहीं है। एक चालाक अमीर आदमी जिसके बारे में अफवाह है कि वो अपने विरोधियों को मरवा देता है। अब फिर से चुनाव आने वाले हैं तो वो डार्क ट्रीट्स देकर अमीर लोगों को अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसीलिए तो इतने लोग गायब हो रहे हैं। लोग अब तक लापता हैं। अथॉरिटीज को शक है कि ये एक सामूहिक गुमशुदगी का मामला है। बदमाशों! मैं तो सोने जा रहा हूं। अभी परेशान करने के लिए सॉरी। अगली बार तुम्हारे लिए कुछ पत्थर लेकर आऊंगा। वही लाना जो टेस्टी हो। अब मुझे वो कैसे पता होगा? हमारे दादा ने इस डोर स्पेस को खोजा था और स्टमक्स का हेडक्वार्टर्स इसके चारों ओर बनाया था। इस पर हमारा पूरा कब्जा था जब तक कि प्रेसिडेंट को इसके बारे में पता नहीं चला। आज तक नहीं पता कि इसे बनाया किसने था, ना ही इस टेक्नोलॉजी का किसी को पता था। ज्यादातर दरवाजे इंसानी दुनिया में जाते हैं, लेकिन कुछ दरवाजे शायद दूसरी दुनिया से भी जुड़े हैं। इतना ही बता सकता हूं। इसके बदले में हमें डार्क ट्रीट्स मिल रहे हैं और मैं मॉडिफाइड भी कर दिया गया हूं, लेकिन ये सब तो भयानक है। तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो ना? कोई दिक्कत है? नील्व सर, आप आखिर टेस्टी पत्थर होता क्या है? नील्व, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ से निकलो। तुम कितने जिद्दी हो, फिर से आ गए। ऐसा मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए वक्त नहीं है।
मुझे हरा दिया। रेड गैव केक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बहुत स्ट्रांग हो गया था। हमने तो उसे घेर भी लिया था, लेकिन फिर भी मुझे जीप को वही छोड़ना पड़ा। मैं तो हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। हर कहीं हर कोई हमें ही धोखा देता रहता है। वो गद्दार तो मेरे हाथों में था, मैं उसे खत्म करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो अपग्रेड हो गया। रेड गैव और चल्डक्स को रोकने की मेरी सारी कोशिशें बेकार चली गईं। ब्रदर, पहले सीता और अब ग्लोटा भी रेड गैव के हाथों खत्म हो गई। कितना बुरा था हमारा वो बाप, कोई बिजनेस सेंस ही नहीं था। उसकी लीडरशिप में कंपनी बर्बाद हो रही थी और ऊपर से उसने एक इंसान से शादी कर ली। उसी दिन से स्टमक फैमिली पहले जैसी नहीं रही।